हेलो पीपल, यू वाचिंग द स्टूडेंट और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद आपको लगता होगा कि बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है और अब सही टाइम है। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन स्कीम्स की, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं पर ग्राउंड पर रियलिटी की सच्चाई क्या है वो जानेंगे आज। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑब्जेक्टिव था कि सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन। साउंड्स राइट, बट असली पिक्चर क्या है? सीएजी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 18% प्राइमरी इनरोलमेंट में ड्रॉप आया और 23% का ड्रॉप अपर प्राइमरी इनरोलमेंट ने भी रिपोर्ट कर दिया। ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2009 एंड 14 के बीच में आई थी। सही सुना आपने। और ये एक स्टेट का हाल नहीं है, बाकी फिगर्स भी इतने ही कंसर्निंग थे। बट इशू क्या था? सरकारी स्कूल में स्टैंडर्ड जो था एजुकेशन का वो डिग्रेड कर दिया गया। मेजॉरिटी बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। टीचर्स की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो पुरानी कहानी है, हमें और आपको सबको पता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एड्स तो हम सभी ने देखे होंगे, पर क्या फंड्स जो थे वो सही जगह पहुंचे? नहीं। 2014-19 के बीच 56% ऑफ फंड्स बस पब्लिसिटी में खर्च हो गए। जो पैसा स्कूल और डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्टली जाना चाहिए था वो 25% ही गया था। यानी रियलिटी चेक ऐसा था कि एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस कम था और ज़्यादा एड्स दिखाए गए, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा स्कीम की जो 2018 में लॉन्च की थी। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम थी जो प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चों के लिए लाई गई थी। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट कैसा था, तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। 19,668.26 करोड़ का फंड रिलीज हुआ था इन ईयर 2018 फॉर इम्प्लीमेंटेशन। साउंड्स गुड बट ओनली ऑन पेपर। रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अनइवन था। कुछ स्टेट इसका यूटिलाइज कर पाए और कुछ स्टेट्स तक तो फंड ही नहीं पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल केरल एंड तमिलनाडु, ऐसे 5 स्टेट थे टोटल बाय द वे। अब इस स्कीम की NEP 2020 से भी अलाइनमेंट किया गया। टोटल बजट था 2.94 लाख करोड़। बट क्या NEP का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर नजर आया? नॉट क्वाइट। अब बात कर लेते हैं पराक्ष की, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की, जिसका जैसा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी रूरल और अर्बन एरियाज के बीच एक बड़ा इशू है। अगर इसको मैं देख भी लूँ तो आपको ऐसे बताती हूँ कि इमेजिन कर लो कि रूरल एरियाज में इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी कम है और स्कीम्स का मैक्सिमम फायदा अर्बन पॉपुलेशन तक ही लिमिटेड रह जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, विच इज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जो कि स्टेम पे काम करती थी। स्टेम मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था, विच इज क्वाइट इनोवेटिव, राइट? एंड दिस साउंड्स ऑल्सो गुड, बट ग्राउंड पर रियलिटी क्या थी उसकी एक बार भी देख लेते हैं। रूरल स्कूल में बेसिक स्टेम रिसोर्सेज तक नहीं थे। टीचर्स, ट्रेनिंग और लैब फैसिलिटीज तो दूर की बात है। अटल थिंकिंग लैब्स के बारे में भी आपने सुना होगा ना। इनको लॉन्च किया गया था इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए। अर्बन एरियाज में इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला, पर रूरल स्कूल्स खाली हाथ ही चले आए। इस स्कीम का पेनिट्रेशन जितना अर्बन एरियाज में हुआ उतना रूरल एरियाज में नहीं हो पाया, क्योंकि रूरल एरियाज के लोग इसे एक्सेस ही नहीं कर सकते थे। चलो बात करते हैं ओवरऑल प्रॉब्लम की कि आखिरकार क्यों ये स्कीम फेल हो रही हैं या ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न है डिजिटल डिवाइड। रूरल एरियाज के 40% हाउस होल्ड्स के पास प्रॉपर इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, और ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ ये यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है फंड्स का मिसयूज़। काफ़ी स्कीम में पैसा सिर्फ एड्स और पब्लिसिटी में लग जाता है और बेस तक पैसा ही नहीं जाता ताकि इम्प्लीमेंट की जाए। तीसरा रीज़न है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ की वजह से कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है और कुछ तक तो ये स्कीम पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आखिरकार? स्कीम्स का नाम तो बड़ा होता है, लेकिन आखिरकार वो परफॉर्म कर पाती हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात होती है। अब भाई आपके फ्यूचर का सवाल है, आपको तो क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा।